बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले का फिर से आगाज़ हो गया है, आपकी सहूलत के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी आसानी के लिए, और इसलिए कि आपकी पढ़ाई का कहीं भी नुकसान ना हो। ये हफ़्ता 2 नवंबर से 8 नवंबर तक आपका मंथली टेस्ट का हफ़्ता है। इसमें आपके लिए दोहराई और रहनुमाई के लिए आपका लेक्चर तैयार किया गया है। पहला माहाना टेस्ट का जो इंशाइया तर्ज़ है वो किताब से मुतल्लिका होता है, यानी कि जो आपकी किताब के असबाक में आप पढ़ते हैं और उसके जो आप लंबे सवालात होते हैं, अल्फाज मानी, जुमले, मतलब जो भी आप उर्दू अलिफ़ की कॉपी पे काम करते हैं, कारवान उर्दू किताब है आपकी, उससे मुतल्लिका काम जितना भी होगा वो इंशाइया तर्ज़ से में शामिल होगा, सवाए मारूज़ी तर्ज़ के, यानी खाली जगह पर और गलत दुरुस्त बयानात, टिक क्रॉस वगैरह, ये सारा उसमें आपका मारूज़ी तर्ज़ में चला जाएगा। कॉन्वेंट उर्दू के इसबाक जो हैं आपके सिलेबस में शामिल, वो सबक नंबर 14 कर भला हो भला है और सबक नंबर 17 हकायात सादी है। कर भला हो भला कहानी एक सबक है और इसमें भी बहुत अच्छा और आला पैगाम दिया गया है। इस सबक में हुआ ये था कि पुराने ज़माने का सफ़र है किया, एक जो था काफ़िला था वो जा रहा था अपनी मंजिल की तरफ, और रास्ते में से उन्हें एक ऐसी अंधेरी सुरंग से गुज़रना पड़ा जो कि जिसमें हवा का गुज़र भी कम था, सांस लेना भी मुहाल था। इसके अलावा ज़मीन पर उनके जो पड़े नुकीले पत्थर और कंकर थे वो उनके पाँव को ज़ख्मी कर रहे थे। पुराने ज़माने में बच्चों लोग चमड़े के मोज़े पहनते थे, यानी जुराबें टाइप बना के पहनते थे, जूते नहीं पहनते थे। जूतों का भी यानी कि सख्त किस्म के सोल जो होते हैं वो उसका भी शायद अभी आगाज़ नहीं हुआ था। तो बहरहाल उनके पाँव ज़ख्मी हो रहे थे शदीद किस्म के। तो उनमें से कुछ लोगों ने सोचा कि जो तकलीफ़ हमने सही है, हम कोशिश करते हैं कि आने वाले लोग, जो उनके बाद आने वाले मुसाफिर हैं, वो ना सहें। तो उन्होंने वो कंकर उठा के अपनी जेबों में भरना शुरू कर दिए ताकि दूसरे के लिए भला हो जाए। ये एक कुछ लोगों ने तो ये एक अच्छा अमल किया और कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन जब वो बाहर निकल के उन्होंने वो कंकर और पत्थर फेंकना चाहें तो वो हीरे थे, कीमती हीरे थे इंतहाई, जिसकी वजह जो अल्लाह ताला ने उनको उनकी नेकी का इनाम दिया था। कर भला हो भला, यानी अच्छा करो और अच्छा ही सिला पाओ उसका। ये इस कहानी का मकसद और उन्वान था, उन्वान का मतलब था। अब हम जाते हैं दूसरे सबक की तरफ, हकायत सादी। हकायत सादी में 2 हकायत थी जो कि बच्चों ने आपने पढ़ी थी। उनमें एक हकायत में आपने पढ़ा था कि एक अपाहज लोमड़ी जंगल में पड़ी थी, एक बुज़ुर्ग का वहाँ से गुज़र हुआ। तो उन्होंने देखा कि एक अपाहज लोमड़ी है और उसके पास वो कैसे ना हाथ चलते हैं ना पाँव इस काबिल हैं कि वो चल सके। तो ये उन्होंने सोचा कि कैसे इसका खाने पीना कैसा हो सकता है और इसका क्या सिलसिला होगा। ये सोच के कि मैं देखूं तो सही कि किस तरह ये इसका खाने का क्या इंतज़ाम होगा। वो बैठ के एक साइड पे तो देखा कि एक शेर, अल्लाह ताला ने एक शेर के ज़रिए इसका इंतज़ाम कर रखा था। एक शेर रोज़ाना वहाँ पे आता और अपना शिकार किया जानवर लेकर आता और उसी तरह ख़ुद खा के और बाकी जानवर जो है वो लोमड़ी के लिए छोड़ देता है। इससे लोमड़ी अपना पेट भर लेती थी। बुज़ुर्ग ने सोचा कि मुझे भी क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, मैं भी आराम से बैठ जाता हूँ, मेरे भी रिज़्क़ का इंतज़ाम अल्लाह ताला ख़ुद कर देंगे। बजाय इसके कि वो शेर के नेक अमल को देखते, उन्होंने लोमड़ी जैसा अपाहज बनना पसंद किया, जो कि अल्लाह को पसंद नहीं था, ज़ाहिर है। वो इसी तरह बैठे रहे, नढाल हो गए भूख से और प्यास से, लेकिन ज़ाहिर उनकी मदद नहीं हो सकी क्योंकि वो बिल्कुल सलामत हाथ पैरों के मालिक थे। तो उनको फिर गैब से वाज़े कि शेर की तरह बनो जो दूसरों के लिए भी मददगार होता है, बजाय इसके कि अपाहज लोमड़ी की तरह के तर्ज़ अमल इख्तियार करो। दूसरी हिकायत में एक इंतहाई बूढ़ा शख्स कांपते हुए हाथों से एक फलदार दरख्त लगा रहा था
और उस फलदार दरख्त को लगाते हुए देखा एक नौजवान ने, तो उसे हैरत हुई कि इतना बूढ़ा आदमी फलदार दरख्त लगा रहा है, कब इस दरख्त पे फल आएगा और कब ये खाने के काबिल होगा, और ये भी हो सकता है कि ये आदमी ज़िंदा भी ना रहे खाने के लिए। तो उसने यही सवाल बुज़ुर्ग से किया, जिसका जवाब बुज़ुर्ग ने कहा कि भाई ये फलदार दरख्त मैं अपने लिए नहीं लगा रहा, मैं तुम जैसे जवानों और आने वाले बच्चों के लिए लगा रहा हूँ, आने वाली नस्लों के लिए लगा रहा हूँ। जिन दरख्तों की छाँव में मैं बैठा और जिनका फल मैंने खाया, मैंने नहीं लगाए थे, मेरे बड़ों ने लगाए थे। मैं भी ये काम जो कर रहा हूँ, मैं अपने आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कर रहा हूँ। यानी कोई ऐसा काम अपनी ज़िंदगी में कर जाना चाहिए। मकसद ये है इस हक़ाइक़ का कि जिसके वजह से आप मरने के बाद भी आपका नाम ज़िंदा रहे, या फिर दूसरों को फ़ायदा पहुंचता रहे। दूसरों के फ़ायदे के लिए सोचना चाहिए। मकसद ये अपने लिए तो सभी जीते हैं, जहाँ में है काम आदमी का औरों के काम आना। दूसरी जो है, अब हम इसके जाते हैं, हमें जो पेपर हमें मिलना है, जो पर्चा हमने सॉल्व करना है, उसमें सवाल नंबर 1 अल्फाजवानी होगा, दूसरा होगा सवाल नंबर 2 जुमलों का। अल्फाजवानी वही होंगे जो आपकी कॉपी में मौजूद हैं, और दूसरा होगा अल्फाज के जुमले जो आपने अनसीन होंगे, आपको कहीं से भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे दिए जाएंगे जो आपने पढ़े हों और आपको उनका मतलब भी आता हो। सवाल नंबर 3, 4 मश्की सवालात और जो इस बाग से कॉपी पे करवाए गए हैं वो होंगे। नमूने के तौर पे मैं आपको एक पेपर दिखा देती हूँ, वो है इंशाई तर्ज। पहले सवाल है मानी लिखें, उसमें आपको 4 सवाल दिए गए हैं, 4 अल्फाज दे दिए जाएंगे या 2 भी दिए जा सकते हैं, जिस तरह भी उस्ताद की मर्ज़ी के मुताबिक होगा। फिर आपका सवाल है, 2 सवाल हैं, उसमें सवाल आपको दिए जाएंगे, जवाब आप खुद लिखेंगे। और ये जुमले जो हैं वो आपको जुमले भी दिए जाएंगे जो बहुत आसान किस्म के अल्फाज होंगे, बेहद मुश्किल नहीं होंगे, जिसे आप आसानी से हल कर सकेंगे। ये अल्फाज जो होंगे, ये इंशाई तर्ज का जो पर्चा होगा, आपको ये सवालात सारे तख्ता स्याह या वाइट बोर्ड पर लिख दिए जाएंगे। आप इसे देखकर अपने बच्चे जो होंगे अपनी कॉपी, टेस्ट कॉपी पर उसे खुद लिखेंगे और इस तरह वो सवालात के जवाब लिखेंगे। ज़रूरी हदायत आपके लिए ये है कि आपने अपनी टेस्ट कॉपी लाजमी स्कूल लेके जानी, क्योंकि आपका इंशाई तर्ज का टेस्ट कॉपी पे ही होगा, टेस्ट कॉपी पे। टेस्ट वक्त पर हल करना है, आपने कोशिश ये करनी है। और एक सवाल का जवाब लिखने के बाद आपने दूसरी लाइन छोड़ के अगला सवाल लिखना है। इस तरह टेस्ट साफ़ सुथरा भी लिखना है, खूबसूरत लिखाई में भी करना है। उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी। मेरी तरफ से आपके लिए गुड लक है। अल्लाह हाफ़िज़।